हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। तो एक्सरसाइज 8 कंप्लीट करके चैप्टर टेस्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो चैप्टर टेस्ट में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊपर लिखा है कॉन्सेप्ट रिव्यू। तो इस चैप्टर टेस्ट में क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं उनका रिव्यू। ठीक है ना। देखिए, पहला है फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप करने हैं। पहला लिखा था रेशियो इज फॉर्म ऑफ कंपैरिजन बाय। रेशियो, अगर दो चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं रेशियो में तो कैसे करते हैं? बाय डिवाइड, डिवाइड के थ्रू। ठीक है ना। डिवाइड लिख लीजिए या डिवीजन। सेकंड आता है इफ टू रेशियोज आर इक्वल। अगर दो रेशियो इक्वल है तो हमने बता रखा है वो किस में होते हैं, प्रोपोर्शन। क्वेश्चन, ठीक है। टू फाइंड द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन। अगर दो क्वांटिटीज का आपको रेशियो निकालना हो तो हमने बताया होगा कि उनकी यूनिट यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम। उनकी यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। A ratio is said to be in dot terms. It terms do not have any common factor than one. यानी कि वन से ज्यादा कॉमन फैक्टर क्या होगा, दोनों के बीच कुछ नहीं होगा, तो वो सबसे लोएस्ट टर्म होगी। कौन सी टर्म होगी? लोएस्ट। क्योंकि अगर उससे थोड़ी सी भी ज्यादा हाईएस्ट होगी तो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा। लास्ट ये देखिए, इफ फोर टर्म्स ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, देन ए बी सी डी प्रोपोर्शन में होते हैं तो क्या होता है? ए बी सी डी हमारे अगर प्रोपोर्शन में होते हैं तो होता है ए डी इज इक्वल बी सी, यही तो होता है। और इनके प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मीन। क्या कहते हैं? मीन। और वो इक्वल किसके होता है? एक्सट्रीम्स के एक्सट्रीम्स के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इसमें क्या है, स्टेटमेंट दे रखी है, ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। ठीक है ना। इसको भी देखिए, पहली स्टेटमेंट है द रेशियो 5/7 इज इक्विवेलेंट टू द रेशियो ऑफ 70। 5/7 इज इक्वल क्या दे रखा है, 50/17। तो से जीरो कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ये भी हमारा 5/7 ही तो आ गया, तो ये इक्विवेलेंट है, सेम है। तो है तो क्या लिख देंगे, ट्रू। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू। सेकेंड देखिए, बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो। इस रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, निकालना है 1/8/144। सबसे छोटी टेबल हम 2 लेते हैं, उससे करिए 12, 2 4 8, 2 7 14 एंड 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 2 4, 2 6 एंड 6 12। और कर सकते हैं 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 18, 2 6 18, 2 9 18। आ गया क्या, 8/9। 8/9, इससे ज़्यादा और सिंपल नहीं कर सकते, यानी कि 8/9। यही तो दिया गया है कि सिंपलेस्ट फॉर्म यही तो है। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड सी पार्ट पर। इफ मीटर रेशियो 60 सेंटीमीटर, 5 मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 500 सेंटीमीटर हो गया, और ये 6 तो हम बता रखा है इक्वल। ये इसको इक्वल करें, सिंपलेस्ट फॉर्म दीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, 6 एंड 25, 25/3, यानी कि 25 रेशियो। तो और ज़्यादा सिंपल नहीं कर सकते हैं। और ये 1/12 लिखा है, यानी कि इक्वल नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, ये स्टेटमेंट क्या है, 30 मिनट, 30 मिनट रेशियो 1 आवर को भी कर देंगे, 60 मिनट इज इक्वल 1 mm। सेंटीमीटर में चेंज करा तो, सेंटीमीटर को mm में चेंज करा तो क्या हो गया, 10 का मल्टीप्लाई, यानी कि 10 mm। तो इसको चेंज करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि 1/2 इज इक्वल 1/10। नहीं है, ये भी डज नॉट इक्वल है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स। लास्ट है हमारा ई। देखिए ई क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ 1 आवर टू 1 डे। 1 आवर, ठीक है, 1 डे में कितने आवर होते हैं, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम करनी है, आवर एंड आवर, 24 इज इक्वल क्या लिखा है, 1/1। इक्वल है, नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। बी क्वेश्चन भी इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर।
एक्सप्लेन व्हाट इज रॉन्ग विच ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें गलत क्या है ये हमसे पूछा है, ठीक है, वो एक्सप्लेन करना है हमें। ए पार्ट देखिए थर्ड का, थर्ड का ए है द रेशियो ऑफ 3 बॉयज टू 5 क्रिकेट बॉल। अभी हमने आपको फिलअप में क्या सिखाया था, सिखाया था द रेशियो, सॉरी, टू फाइंड द रेशियो टू क्वांटिटीज दे मस्ट बी एक्सप्रेस इन सेम यूनिट, उनकी क्या यूनिट सेम होनी चाहिए। तो आप बताइए यहाँ पर बॉयज और क्रिकेट बॉल्स के बीच कोई कंपैरिजन हो सकता है? नहीं, तो इसके बीच यही फॉल्स है, यही गलत है, क्या कि रेशियो व्हेन यूनिट्स आर सेम, लेकिन इसमें बॉयज और क्रिकेट बॉल से तो यूनिट सेम नहीं है, यही इसमें क्या है, गलत है। बी में देखिए, बी क्या है हमारा, द रेशियो ऑफ 70 रेशियो 50, 70 रेशियो 50 इज क्या दे रखा है, 5/7। इसको थोड़ा सिंपल कर लेंगे, 70/50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5/7 इज इक्वल क्या है, 7/5 डज नॉट इक्वल 5/7, यानी कि इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, इसका रेशियो आएगा, अगर हमारा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी तो क्या आएगी, 7/5, इसलिए यही इसमें क्या है, गलती है, यही इसमें गलत है, रॉन्ग जो कह दिया गया। क्या है, द रेशियो ऑफ 5 kg और 75 ग्राम। तो अभी सेम चीज़ हमने बताई, यूनिट हमारी क्या होनी चाहिए, सेम, यहाँ kg है, यहाँ ग्राम है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा नहीं आएगा, क्योंकि अगर kg को ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो गया 5000 रेशियो 75 ग्राम ग्राम। अब इसका अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास नहीं आएगा, तो यही इसमें गलती है कि यूनिट्स हमारी सेम नहीं है। ई पार्ट पर आते हैं, द रेशियो ऑफ 2a² रेशियो a² इज, ठीक है, इसका रेशियो निकाल कर देख लेते हैं सेम है या नहीं है। 2a² रेशियो a² इक्वल क्या है, 1/1, इसका रेशियो निकाल लेंगे, 2a² रेशियो मतलब यानी कि अपॉन में a² से a² कैंसिल, 2/1 इज इक्वल 1/1, इसका आ गया 2/1 डज नॉट इक्वल 1/, तो इसका रेशियो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, हमारा क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। आते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखिए यूज द फिगर्स टू राइट फॉलोइंग रेशियो, ए भी दो ऑप्शन दे गए हैं, इस फिगर का यूज करके रेशियो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ए पार्ट हमारा क्या लिखा है, पैरामीटर ऑफ शेडेड पार्ट टू दैट ऑफ द होल फिगर, होल फिगर का पैरामीटर और शेडेड पार्ट का पैरामीटर, इन दोनों के बीच क्या रेशियो पूछा। तो शेडेड पार्ट का पैरामीटर देख लेंगे, पैरामीटर हमारा क्या होता है, बाउंड्री तो होती है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, लिखेंगे पैरामीटर शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट का पैरामीटर हमने क्या निकाल लिया, होल पार्ट पैरामीटर, होल पार्ट का पैरामीटर, बाउंड्री बाउंड्री काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, कितना निकल आया 14, इनके बीच रेशियो, ठीक है, 6/4 कर दीजिए, 6/14, 2 3 6 एंड 2 7 14, 3/7 इज इक्वल 3/7, इसका हमारा क्या आंसर आ गया, 3/7, कंप्लीट हो गया। आते हैं बी पर, बी ऑप्शन क्या है, द एरिया ऑफ सेट, एरिया कह दिया, अभी पैरामीटर कहा गया था, अब एरिया के लिए एक हिंट दे रखी है, द फिगर इज ड्रॉन ऑन अ स्क्वायर ग्रिड 1 सेंटीमीटर, का एरिया 1 का 1 सेंटीमीटर दे रखा है, दोनों पार्ट का क्या हो गया, देंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और होल पार्ट सबको काउंट कर लीजिए, होल पार्ट हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 सेंटीमीटर, इनके बीच में रेशियो यानी कि 2/12, 2/12 1/, यानी कि 1 रेशियो, द फाइनल आंसर ऑफ दिस। इसी के साथ
ये चैप्टर टेस्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बाकी कुछ क्वेश्चन इसके बचे हैं जो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा देंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ाई में लगे रहें।